जी फ्रेंड्स, वंस अगेन वेलकम बैक टू यूर यूट्यूब चैनल। जी हाँ, यूर इसलिए क्योंकि मैं ये मानता हूँ कि आप है तो मेरा यूट्यूब चैनल है, आप नहीं है तो मेरा यूट्यूब चैनल वगैरह नहीं है, तो ये आपका है। और जैसा कि जानते हैं कि आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कल्चर। लेकिन लेक्चर को शुरू करने से पहले जैसा कि जानते हैं कि मैं आपसे चंद सवाल चंद बातें पूछता हूँ, तो उन्हीं में हमारा टॉपिक कवर वगैरह हो जाता है। वैसे भी जो क्लास होनी चाहिए वो इंटरेक्टिव होनी चाहिए, ये नहीं कि मैं आपके सामने हूँ, आप मेरे सामने हो, तभी ये मुमकिन है। आप मेरा लेक्चर सुन रहे हो, मैं आपसे यहाँ पे कनेक्टेड हूँ, ठीक है ना। तो आप पहले मेरे चंद सवालों के जवाब दें, वीडियो को आप पास करके जो वो जवाब दे सकते हैं। पहले तो ये बताएं कि क्या आप सर्टेन टाइप ऑफ क्लोथ्स नहीं पहनते। जैसे आप सिंधी होंगे तो सिंधी की शलवार कमीज़ होगी, उस तरह से आपका टोपी अजरक वगैरह कुछ होगा। अगर आप पंजाब से होंगे तो उस तरह से आपका लिबास होगा। अगर आप केपी से होंगे तो उस तरह से आपका लिबास होगा। अगर आप किसी और सूबे से हैं, बलूचिस्तान से हैं, तो उस हिसाब से आपका लिबास होगा। अगर आप इंडिया से हैं तो उस हिसाब से आपका लिबास होगा। अगर आप दुनिया के और किसी हिस्से से हैं, जैसे वेस्टर्न कंट्री से हैं, तो वहाँ पे आपका एक और कल्चर वगैरह आपका कपड़े वगैरह होंगे। वैसे ही लैंग्वेजेस हैं, सिंध के अंदर सिंधी है, पंजाब के अंदर पंजाबी है। वैसे आप मुझे कमेंट में बताएं कि आपकी लैंग्वेज वगैरह कौन सी है और आप दुनिया के किस हिस्से से आपका ताल्लुक़ है। तो कहने का मतलब ये है कि अगर हम हर इंसान देखें तो ख़ास किस्म की वो ड्रेस भी पहनता है। अफ़रीका के अंदर ख़ास किस्म के उनके कपड़े होते हैं, मुसलमानों के कपड़े हैं। अरब कंट्रीज़ जैसे वो लिबास सफ़ेद जुब्बा जैसे कहते हैं वो सारा पहनते हैं। वो एक सर पे एक टायर नुमा चीज़ भी रखते हैं और रुमाल वगैरह पहनते हैं। इंडिया के लोगों के लिए जो धोती वगैरह होती है, सिंधी अजरक वगैरह पहनते हैं, पंजाबियों की अपनी। तो हर जो कौम है, हर मुल्क का दुनिया के हर हिस्से में एक तरह से डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ लिबास मौजूद हैं। दुनिया के अंदर डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेजेस भी मौजूद हैं। अगर मैं हूँ तो मैं उर्दू में बात कर रहा हूँ, लेकिन मैं सिंधी में भी करता हूँ, क्योंकि मेरा जो ज़ुबान है, मैं जो यहाँ के एरिया की वो सिंधी है। तो कोई बलोची होगी, कोई किसी की कोई होगी, जापानीज़ की जापानीज़ होगी, चाइनीज़ की मंदेरियन वगैरह होगी। इंडिया के अंदर जो लोग हैं वो ज़्यादातर हिंदी वगैरह बोल लेते हैं। और इंग्लिश और यूरोपियन कंट्रीज़ के अंदर अमेरिकन और वेस्टर्न कंट्रीज़ के अंदर इंग्लिश मौजूद होगी। तो अगर हम इस चीज़ को सम अप करें कि दुनिया के हर हिस्से में एक ख़ास किस्म का लिबास होता है, ख़ास किस्म का खाना होता है। जैसे हमारे यहाँ कुछ ख़ास किस्म का खाना है, इंडिया का अपना ख़ास किस्म का खाना है, और वेस्टर्न कंट्रीज़ का तो ख़ास किस्म का लिबास होता है, ख़ास किस्म का खाना होता है, ख़ास किस्म की लैंग्वेज होती है। तो इन्हीं और ख़ास किस्म के आदाब वगैरह होते हैं कि मुस्लिम कंट्रीज़ में लोग कैसे मिलते हैं, वेस्टर्न कंट्रीज़ में लोग कैसे मिलते हैं, और इंडिया के अंदर लोग कैसे मिलते हैं। हर कंट्री के अंदर अपने अपने मेल मिलाप के तौर तरीके मौजूद हैं, और इन्हीं सबको कल्चर कहा जाता है। जी हाँ, आज का हमारा टॉपिक भी यही है कि कल्चर क्या है। कल्चर यही है कि जिस तरह से हम खाते हैं, पीटते हैं, उठते हैं, बैठते हैं, पहनते हैं, बोलते हैं, सोचते हैं, रहते हैं, आपस में मिलते हैं, यही आपका कल्चर है। तो कल्चर जो है ये सारी चीज़ों को मिला के हम कल्चर कहते हैं। यहाँ से लेक्चर को शुरू करते हैं, इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। पहले हम कल्चर इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट ऑफ सोशल साइंस। सोशल साइंस वो होती है जिसके अंदर जो मौजू होता है वो इंसान होता है। सोशोलॉजी के अंदर जो उसका मौजू है वो इंसान है। एक फ़िज़िकल साइंस होती है जिसके अंदर साइंस, मैथ वगैरह ये चीज़ें होती हैं। मैं आपको ये बता दूं कि मेरे पास कोई बैकग्राउंड म्यूज़िक नहीं, मेरे परिंदों, क्योंकि आई लव बर्ड्स, तो वो मौजूद है मेरे दूसरे कमरे में, तो उनका थोड़ा बहुत आवाज़ आएगा, तो ये आप एडजस्ट कर लीजिएगा, ठीक है ना। Sociological usage. Culture especially refers to social structure, idea that give meaning to human structure. देखें, हमारे यहाँ एक सोशल स्ट्रक्चर है जिसके 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 इर्द गिर्द हम अपनी ज़िंदगी, जैसे यहाँ हमारे फादर पेरेंट्स वगैरह मौजूद होते हैं, तो उस हिसाब से हम उनसे रिएक्ट करते हैं। सोसाइटी refers to social structure apart from underlying values and idea.
अब ये जो सारी चीज़ें सोसाइटी, ये सारी चीज़ें सिंबल्स वगैरह, जो टोटल वे ऑफ लाइफ है, इन्हीं चीज़ों को मिला के हम कल्चर कहते हैं, ठीक है ना। और कल्चर और सोसाइटी इकट्ठे ही हैं। अगर हम कल्चर को डिफाइन करें कि कल्चर कहाँ से आ, तो कल्चर वर्ड कम्स फ्रॉम कोलेरी। अगर आपसे पूछा जाए, एग्जाम में भी पूछा जाता है कि कल्चर वर्ड कहाँ से आता है, तो कल्चर कम्स फ्रॉम द लैटिन वर्ड कोलेरी मीनिंग टू बिल्ड, टू कल्टिवेट, टू फोस्टर। जी हाँ, अगर आपसे पूछा जाए कि कल्चर कहाँ से शुरू होता है, तो कल्चर कम्स फ्रॉम लैटिन वर्ड कोलेरी मीनिंग टू बिल्ड, टू कल्टिवेट, टू फोस्टर। ये आपसे पूछा जाए। कल्चर कल्चर इज अ सेट ऑफ एक्सेप्टेड बिहेवियर, पैटर्न, वैल्यूज, असम्पशन, शेयर्ड कॉमन एक्सप्रेसेस। तो पहले ये कल्चर कम्स फ्रॉम द लैटिन वर्ड कोलेरी, ठीक है ना। तो अगर आपसे कभी भी पूछा है कल्चर कहाँ से, कोलेरी मीनिंग टू बिल्ड, टू कल्टिवेट, टू फोस्टर, ठीक है ना। यहाँ इसी के ऊपर हम अपनी जो ज़िंदगी है उसे बिल्ड करते हैं। इसी कल्चर के बुनियाद पे हम अपने आप में जो वैल्यूज़, नॉर्म्स, वैल्यू हैं वो कल्टीवेट करते हैं। कल्चर इज़ अ सेट ऑफ एक्सेप्टेड बिहेवियर पैटर्न्स। जैसे मैंने कहा कि सिंध के अंदर लोग होगा तो अगर वो कोई अजरक वगैरह पहनेगा तो उसमें एक्सेप्टेड है। अगर कोई अमेरिका के अंदर है, वहाँ पे वो बिकनी वगैरह पहनती है, तो ये थोड़ा अजीब होगा। तो इस तरह से जो जिसका कल्चर होता है उसके उस हिसाब से उनका जो कपड़े पहनने का बिहेवियर वगैरह होता है वो होता है, ठीक है ना। कल्चर डिफाइंस सोशल स्ट्रक्चर, डिसीजन मेकिंग प्रैक्टिसेस एंड कम्युनिकेशन स्टाइल। कल्चर डिफाइंस सोशल स्ट्रक्चर। कल्चर जो होता है हर किसी की, जो सोसाइटी है जिसके अंदर कल्चर है उसकी अपनी ही एक जो है वो सोशल स्ट्रक्चर है, अपने ही डिसीजन मेकिंग के तरीके हैं और उनका अपना ही कम्युनिकेशन का स्टाइल है। सिंधियों के अपने हैं, पंजाबियों के अंग्रेज़ों के अलग हैं, हिंदी लोगों के अलग मौजूद हैं। अगर हम कल्चर की बात करें तो कल्चर रिफर्स टू बिलीव्स। आपके जो भी बिलीव्स हैं ये भी आपके कल्चर का हिस्सा है। आपके जो भी वैल्यूज़ हैं ये भी आपके कल्चर का हिस्सा है। आपका जो बिहेवियर है ये भी आपके कल्चर का हिस्सा है। मटीरियल ऑब्जेक्ट्स जैसे मस्जिद, मंदिर, चर्च, ये आपका मटेरियल ऑब्जेक्ट है। कल्चर डिटरमाइंस हाउ वी व्यू द वर्ल्ड अराउंड अस। और हमें कल्चर पता है कि हम दुनिया को कैसे देखते हैं। कल्चर इंक्लूड ट्रेडिशन वी इनहेरिट एंड पास टू द नेक्स्ट जनरेशन। कल्चर ये भी है जो हम अपने पेरेंट्स से सीखते हैं और अपने, जैसे मेरा बेटा अजान है तो मैं उसको दूंगा। आपने जो कल्चर सीखा है, मुझे आप बताएं आपने किससे सीखा है। आपने भी तो लाजमन वो कल्चर जो है वो अपने बड़ों से सीखा है। अगर आपकी जब शादी वगैरह होगी या हो चुकी है तो आपके जो बच्चे होंगे वो कल्चर आप उनमें ट्रांसमिट करेंगे। टोटलिटी ऑफ आवर शेयर्ड लैंग्वेज। हमारी जो लैंग्वेज है ये भी कल्चर का हिस्सा है। नॉलेज, मटीरियल ऑब्जेक्ट, बिहेवियर, ये सारा कुछ हमारे कल्चर का हिस्सा है। तो कल्चर जो है वो एक तरह से नॉलेज है आपके, ये सारी चीज़ें हमारे कल्चर में आती है, ठीक है ना। अंडरस्टैंडिंग अ कल्चर इज़ यूनिक पोजीशन ऑफ मैन। जैसे हर किसी के पास कोई ना कोई कल्चर है तो इस हिसाब से हर बंदे का अपना कल्चर है। एक मिनट जी, ठीक है ना। एवरी मैन इज़ बोर्न इन टू अ कल्चर। जिस तरह से मैं सिंध के कल्चर में बोर्न हुआ, आप किसी और कल्चर में पैदा हुएंगे, कोई और किसी और कल्चर में। तो एवरी मैन इज़ बोर्न टू अ कल्चर। एवरी मैन, यहाँ पे पेन ले लेते हैं और ये here we go। एवरी मैन कैन रिगार्डेड एज अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ हिज कल्चर। अगर मैं सिंधी हूँ तो आई कैन बी रिगार्डेड एज अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ सिंधी कल्चर। मैं सिंध से हूँ तो मुझे ये कहा जा सकता है कल्चर इज़ अ यूनिक क्वालिटी ऑफ मैन विच सेपरेट हिम फ्रॉम द लोअर एनिमल्स। अगर आपको जाना जाता है कि आप अच्छे हो, यू वियर द क्लॉथ्स, आप पीके की तरह नंगे पंगे नहीं हो। बाद में जब भी वो ज़मीन पे आया था तो उसने भी कल्चर सीखा। उसने भी सीखा कि किस वक्त क्या पहनना है, किस वक्त क्या चीज़ें करनी है। तो यही चीज़ एक जो कल्चर है वो एक एनिमल्स के, एक इंसान को दूसरे से अलग करता है। तो जो कल्चर है वो एनिमल से हमें सेपरेट करता है। एनिमल्स डू नॉट हैव दैट कल्चर। जो जैसा कि मेरे पैरोट्स का आवाज़ आ रहा था, तो दे डू नॉट हैव दैट टाइप ऑफ कल्चर। उनकी भी कोई ना कोई कम्युनिकेशन वगैरह होगी, लेकिन दे लैक कल्चर। कल्चर कैन बी सेड टू इंक्लूड ऑल ह्यूमन फेनोमेना इन अ सोसाइटी इंक्लूडिंग अ लर्न बिहेवियर। मेरा जो बेटा है छोटा अजान, ही इज़ लर्निंग वेरियस थिंग्स। तो वो भी जो छोटी छोटी चीज़ें होता है वो माहौल वगैरह से सीखता है। कल्चर इज़ अ वेरी ब्रॉड टर्म दैट इंक्लूड्स। कल्चर हमें क्या होता है, जो भी हमारे बिहेवियर होता है, मूड्स होते हैं लाइफ के अंदर, आवर फिलोसॉफी, आवर एथिक्स, मोरल, मैनर्स, कस्टम, ट्रेडिशन, रिलीजन, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, ये जो हमारा जो भी एवरीथिंग इज़ बीइंग इंक्लूडेड इन आवर कल्चर। द वे आई लर्न माई मॉरल वैल्यूज़, द वे आई लर्न माई बिहेवियर, the way I learn my economy, the way I learn my religion, these all things are included in our
कल्चर, तो ये सारी जो चीज़ें होती हैं कल्चर में, अगर हम बात करें स्ट्रक्चर ऑफ द कल्चर, तो उसके अंदर जो छोटी छोटे उसके एलिमेंट होते हैं, दैट वी आर डिस्कसिंग नाउ, कि एक कल्चर के अंदर क्या मौजूद होता है। एट द फर्स्ट विल बी टॉकिंग अबाउट द ट्रेड। स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ कल्चर इज कॉल्ड कल्चरल ट्रेड। जी हाँ, जो छोटे से छोटा यूनिट हमारे कल्चर में मौजूद होता है, दैट इज़ अ ट्रेड, लाइक शेकिंग ऑफ हेड्स, तो ये एक तरह से कल्चर ट्रेड है। कॉम्प्लेक्सेस की बात करें, ट्रेड्स कंबाइन टू फॉर्म कल्चरल कॉम्प्लेक्सेस, ठीक है ना। अगर छोटे छोटी जो चीज़ें मिल जाती हैं तो उनसे वो कॉम्प्लेक्स, वैसे भी कॉम्प्लेक्स की चीज़ किसी बड़ी चीज़ को कहते हैं। ट्रेड आपके कल्चर की जो छोटी चीज़ है, जैसे किसी कल्चर में हाथ मिलाना है, किसी कल्चर में कोई छोटी कोई बात होगी, काम वो करते होंगे, तो उससे हम कहेंगे कि ये जो है, ये इनका जो है, ये इनका कल्चरल ट्रेड है। वही ट्रेड्स जब कंबाइन होके बड़े बन जाते हैं तो उन्हें कल्चरल कॉम्प्लेक्सेस कहा जाता है। डांस ग्रुप कंसिस्ट ऑफ द डांसर, कोरियोग्राफ, प्रोडक्शन हाउस मैनेजर। अब ये देखें कॉम्प्लेक्स केस हो गया कि इसके अंदर डांसर भी आ गए, कोरियोग्राफर भी आ गए, प्रोडक्शन हाउस भी। अगर ये छोटा होता तो ये ट्रेड था, लेकिन अगर ये सारे मिल जाते हैं तो ये कल्चरल कॉम्प्लेक्सेस बन जाते हैं। अगर हम पैटर्न की बात करें, कल्चरल कॉम्प्लेक्सेस जब बन जाते हैं तो ये कल्चरल पैटर्न बना लेते हैं। जैसे इंडस्ट्रियल टाउनशिप, एक बड़ी इंडस्ट्रीज़ के जहाँ पे एरिया होती है, तो ये आपके पैटर्न बन जाते हैं, ठीक है ना। कल्चरल इंस्टीट्यूशंस की बात करें, इंस्टीट्यूशन सीरीज ऑफ कॉम्प्लेक्स एंड पैटर्न का सेंटरिंग अराउंड कॉन्फ़िगरेशन ऑफ नीड्स। जैसे फैमिली, ये आप एक सोशोलॉजी में टॉपिक पढ़ेंगे कि जैसे फैमिली होता है, एजुकेशन हो गया, मैरिज हो गया, ये सारे के सारे जो होते हैं ये आपके कल्चरल इंस्टीट्यूशंस में आ जाते हैं। तो ये फैमिली में, ये वेडिंग पैटर्न, शादी का, ये सारे कुछ जो होते हैं ये कल्चरल इंस्टीट्यूशंस हो जाते हैं। जैसे शादी हर किसी में होती है, या रिलीजन हर कंट्री के अंदर मौजूद होता है, उस हिसाब से वो बातचीत करते हैं। तो ये आपका हो जाएगा उस हिसाब से कल्चरल इंस्टीट्यूशंस के बारे में। अगर हम बात करें कल्चर और सोसाइटी, तो आप कह सकते हैं दीज आर वेरी synonymous टू ईच अदर, इवन दे आर मोस्टली स्टडीड टुगेदर। आप कल्चर से सोसाइटी को सेपरेट नहीं कर सकते और सोसाइटी से कल्चर को सेपरेट नहीं कर सकते। तो सोसाइटी क्या है? Society, the structural relationship within which culture is created and shared through regularized pattern of social interaction. Society क्या है? The structure of relations within which culture is created and shared through regularized pattern of social interaction. अब मैं आपको आसान समझाता हूँ। जहाँ पे आप रहते हैं वो आपकी सोसाइटी है, और उस सोसाइटी के अंदर आपके रिलेशंस होते हैं। जैसे आपका टीचर, आपका रिलेशन आपके टीचर के साथ, आपका रिलेशन आपके वालिदैन के साथ, आपका रिलेशन आपके पेरेंट के साथ। तो ये आपकी एक सोसाइटी होती है जहाँ पे आप इंटरेक्ट करते हैं डिफरेंट वेसेस से। सोसाइटी प्रोवाइड्स द कॉन्टेक्स्ट विद इन विच रिलेशनशिप सोसाइटी प्रोवाइड्स द कॉन्टेक्स्ट विद इन विच आवर रिलेशंस विद एक्सटर्नल वर्ल्ड डेवलप। देखिए सोसाइटी होती है ना, आपके जो रिलेशंस हो वहाँ डेवलप होते हैं। आप सोसाइटी के अंदर अपने उस्ताद भी बनाते हो, अपने दोस्त भी बनाते हो, दुश्मन भी बनाते हो। आपको पेरेंट्स भी आपको सोसाइटी देती है, क्योंकि आप उसी सोसाइटी में जन्म लेते हो, और उसी सोसाइटी के बुनियाद पे आप दीगर दुनिया से ताल्लुकात बनाते हो। वैसे अभी तो कम, लेकिन आज के टाइम में मौजूद है। लेकिन इंडिया के अंदर एक कास्ट सिस्टम होता है, तो हर एक ब्राह्मण होगा तो उसकी ब्राह्मण सोसाइटी होगी, उस हिसाब से वो इंटरेक्ट करेगा, और बाहर के लोगों से उसका जो बिहेवियर होगा वो इस तरह से हो जाएगा। खश्तरी की अलग होगी, वैश्य की होगा, शूद्र की अलग, तो उस हिसाब से वो डील करेगा। कल्चर प्रेफरेंस वेरी अक्रॉस सोसाइटी। देखिए कल्चर जो होता है वो सोसाइटी डिफरेंट होगा। जो हमारा है वो इंडिया वालों का अलग होगा, इंडिया वालों का हमसे अलग होगा, और इंडिया वालों का अमेरिकन से अलग होगा। अगर हम बात करें फंक्शंस ऑफ कल्चर, तो ये भी हम देख लेंगे कि कल्चर क्या करता है। देखें कल्चर डिफाइंस अवर सिचुएशन, ये बड़ा अच्छा टर्म फंक्शन है कल्चर का। कि देखें अगर क्लास में टीचर आ जाता है तो सारे खड़े हो जाएंगे। ये आपको किसने सिखाया? कि ये सिचुएशन आपको किसने बताई? ये आपको कल्चर ने बताई कि जब कोई बड़ा आता है तो आप उसे उठ के मिलते हैं। आपके घर में भी कोई आता है तो क्या आप अगर बेड पे लेटे हो तो अगर कोई बंदा आ जाता तो क्या आप क्या करते हो? बेड पे लेटे हाथ मिला लेते हो? नहीं, आप उठते हो, आप अच्छे से मिलते हो, उनको मेन जगह पे जाके बिठाते हो। तो ये सिचुएशन कि किस सिचुएशन में, अब ये देखें अगर सामने मैयत जा रही हो तो क्या आप डांस करोगे? आप
आप लाउड बजाओगे, नहीं, ये सिचुएशन आपका कल्चर बताता है। तो कल्चर डिफाइंड सिचुएशन, ये कल्चर करता है कि किस सिचुएशन के अंदर आपको किस तरह से बिहेव करना है। कल्चर कंडीशन डिटरमाइन व्हाट वी ईट, वी ड्रिंक, व्हाट वी वियर और लाफ वीप, कहाँ पे क्या करना, ये सारा कुछ हमें कल्चर बता देता है। कल्चर इज़ अ ट्रेजरी ऑफ नॉलेज, कल्चर के अंदर एक नॉलेज बहुत है, क्योंकि सारी की सारी जो ये आपका जो आपकी लैंग्वेज, आपके मटेरियल, सारा कुछ आपको कल्चर ही देता है। एंड द एनिमल्स डू नॉट हैव द एडवांटेज बिकॉज कल्चर डज नॉट एग्जिस्ट एट द सब ह्यूमन लेवल। तो अगर ह्यूमन लेवल से नीचे चला जाए तो उनके पास वो कल्चर नहीं था। कल्चर प्रोवाइड पैटर्न बिहेवियर, जैसे मैंने कहा कि कल्चर हमें प्रोवाइड करता है कि कल्चर असाइन गोल्स एंड प्रोवाइड्स मीन्स फॉर अचीविंग देम, इट रिवार्ड्स अस नोबल वंस एंड पनिशेस द इमोरल वंस। कल्चर जो है वो हमारे जो बिहेवियर है वो प्रोड्यूस करता है। कल्चर हमें बताता है कि अच्छा क्या है, बुरा क्या है, सही क्या है, गलत क्या है, अच्छा करोगे तो क्या मिलेगा, बुरा करोगे तो क्या मिलेगा। तो ये सारी चीज़ें कल्चर करता है। कल्चर नॉट ओनली कंट्रोल्स बट आल्सो लिबरेट ह्यूमन एनर्जी एक्टिविटीज। सो कल्चर आपको बहुत सारी चीज़ों से नवाजता है। कल्चर डिफाइन एटीट्यूड, वैल्यूज़ एंड गोल्स। और आपके जो कल्चर जो है वो कल्चर कंडीशंस ऑफ एटीट्यूड टुवर्ड्स वेरियस इशूज सच एज रिलीजन, मॉरलिटी, साइंस, फैमिली प्लानिंग, सारी जो देखिए ये सारी के सारी जो चीज़ें होती हैं वो कल्चर के हिसाब से करते हैं। अगर आप देखिए बास का यहाँ पे जब लोगों को पोलियो के ड्रॉप्स पिलाते तो लोग कहते थे ये अमेरिकन लोगों के साथ जैसे यहाँ के लोगों को नामर्द करना। तो ये एक कल्चर में था कि लोग अपने बच्चों को पोलियो के फड़े वगैरह नहीं पिलाते। तो ये एक तरह से कल्चर है। तो कल्चर आपकी जो डिसीजन है, जो आपकी थिंकिंग है, जो आपके वैल्यूज़ हैं, वही करेगा। मैं आपको बताता हूँ, अगर जो मेरा ये बंदा या बंदे कोई वीडियो देख रहा है तो आप किस तरह से कोई डिसीजन लेते हो शादी करने का, ना करने का। आपको पता है कि आपको अगर आपके वालिदैन की शादी पसंद करनी है तो वो आपका कल्चर उसे किस तरह से दिखता है। ख़ास करके अंदर सिंध के अंदर जो कल्चर है उसके अंदर यही है कि पेरेंट्स जो हैं वो बच्चों की शादी वगैरह तय करते हैं। अगर कोई आपस से कोई फ़ैसला ले लेता है, आपस में कर लेता है, उससे कुछ अच्छा नहीं समझा जाता। लेकिन वेस्टर्न कंट्रीज़ में ये तो कॉमन है और उसे ये फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के तौर पे लिया जाता है। कल्चर मॉडल्स पर्सनालिटी, जो आपकी पर्सनालिटी है उसको मोल्ड भी आपका कल्चर करता है। आपका कल्चर आपको गाइड करता है कि आप क्या बनोगे। अगर आपका कल्चर अच्छा होगा तो उससे साफ होगे। देखें ना, अगर अमेरिका के अंदर बीच पे लोग जाके बिकनी वगैरह पहन लेते हैं तो ये उनके कल्चर ने उनको सिखाया। अगर कोई भी बंदा वहाँ पे पैदा होता है तो वो उसके लिए बिल्कुल चीज़ नॉर्मल होगी। और अगर यहाँ से भी कोई बंदे जाता है और कल्चर वो अडॉप्ट करना शुरू करते हैं तो कहीं वो क्वालिटीज़ उनमें शुरू हो जाएगी। कल्चर प्रिपेयर मेन फॉर द ग्रुप लाइफ एंड प्रोवाइड विद हिम डिज़ाइन ऑफ लिविंग। तो जहाँ पे भी आप रहते हो तो आप कल्चर फॉलो करते हो तो वो आपको उसके लिए तैयार करता है। इट इज़ नॉट पॉसिबल टू डेवलप ह्यूमन क्वालिटीज पर्सनालिटी इन द एब्सेंस ऑफ कल्चर एनवायरनमेंट। देखें एक केस था ना, एक बच्ची को, इलीगल बच्ची थी, उसके एक पेरेंट ने उसको कमरे में 5-6 साल तक बंद कर लिया था, मेरे ख्याल से उससे भी ज़्यादा 7-8 साल। तो जब उसको बाहर निकाला गया तब वो बड़ी तो हो चुकी थी क्योंकि उसे खाना मिल रहा था लेकिन कल्चर उससे नहीं मिल रहा था। तो बिल्कुल ही छोटी बच्ची थी, उसको ना बात वगैरह नहीं कर रही सकती। जैसे आपने मोगली जानवरों से रहता, वो तो कार्टून में दिखा रहा था, तो अगर वो जानवरों में रहता तो उसकी उठना बैठना खाना पीना बिल्कुल जानवर जैसा होगा। आपको डेवलप करने के लिए, प्रॉपर बात करने के लिए, स्माइल करने में, खुशी गम बुरा अच्छा ये फील करने के लिए, आपकी पर्सनैलिटी को डेवलप करने के लिए आपको एक माहौल चाहिए जो कि आपको कल्चर देता है। ठीक है ना। ओके जी, आगे चलते हैं। कल्चर डिसाइड अवर करियर। जैसे मैंने कहा कि अगर आप एक ऐसी फैमिली में पैदा होते हैं, एक ऐसे इन्वायरमेंट में पैदा होते हैं जिसमें ये कल्चर में ये सिखाया जाता है कि अगर मेहनत करोगे आप तो पाओगे। तो यही चीज़ जो है कल्चर सेट्स लिमिटेशन ऑन अवर चॉइस टू सेलेक्ट डिफरेंट कैरियर्स। कल्चर हमें बताता है कि हमें क्या करना है। इंडिविजुअल इज एक्सपोज्ड एंड मॉडल बाय कल्चर ऑफ द ग्रुप इन विच ही इज़ बोर्न। एवरी इंडिविजुअल इज़ यूनिक इन इट्स कल्चर। हर कोई अपने कल्चर में यूनिक है। जैसे मैंने कहा कि अगर आप वेस्टर्न कल्चर में पैदा होते हो, यूरोपियन यूनियन की कंट्रीज़ में पैदा होते हो तो आपके करियर के चॉइसेस बहुत अच्छे होंगे। और अगर आप अफ्रीकन कंट्रीज़ में वगैरह में पैदा होते हैं तो वहाँ आपका करियर क्या होगा, ये वहाँ पे। अब हमने बात करनी है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कल्चर के। कल्चर के क्या खुसूसियात है। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, वीडियो को पास करके मुझे चंद बताएं कि इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है। तो शुरू करते हैं यहाँ पे। कल्चर इज़ शेयर्ड एंड एक्वायर्ड एट विद द बर्थ। जैसे ही बच्चा पैदा होता है, जैसे मेरा बेटा आज़ान है, जैसे ही पैदा हुआ है तो जैसे हमने कपड़े पहने हैं वही कपड़े वो पहन रहा है। मॉडर्न भी आ रहे हैं तो सोसाइटी, क्योंकि सोसाइटी तो एक कंटिन्यूस प्रोसेस है। कल्चर जो है वो आहिस्ता आहिस्ता चेंज भी होता है।
वो भी वो पहरा है। ट्रांसमिटेड फ्रॉम वन जनरेशन, मैंने जो कल्चर किया अपने वालदेन से सीखा। मुझे जो कल्चर मौजूदा टाइम में वो मैं अपने बेटे को तो, और मेरा बेटा जो कल्चर अडॉप्ट मुझसे कर रहा है और आगे जाएगा वो अपने औलाद को देगा। कल्चर इज़ बेसिकली ब्लू प्रिंट फॉर लिविंग पर्टिकुलर सोसाइटी। कल्चर जो है वो आपको एक गाइड देता है कि आपको कैसे रहना है, किस तरह रहना है। तो कल्चर ये सारी चीज़ें करता है। अब एक करेक्टरिस्टिक है कल्चर इज़ लर्न, कल्चर सीखा जाता है। अब ये नहीं कि पेट में ही सारा कुछ, पेट में भी थोड़ी बहुत लर्निंग होती है, लेकिन डायरेक्ट लर्निंग आपकी जो होगी वो कल्चर के बाहर ही होगी, जब आप बाहर इस सोसाइटी के अंदर आ। इट इज़ नॉट इनबॉर्न टेंडेंसी बट सोशली बाय मैन। के कल्चर ये नहीं कि बस पेट से ही हो गया, नहीं, आपको यहाँ सीखना पड़ेगा। अनलर्न बिहेवियर सच एज क्लोजिंग द आइज वाइल स्लीपिंग, आई ब्लैकिंग, रिलैक्स, ये तो आपके साइकोलॉजी के अंदर है, ये कल्चर में है। शेकिंग हैंड्स और नमस्कार करना, थैंक यू करना, ये सारी चीज़ें आप कल्चर से सीखते हो। तो कल्चर इज़ लर्न, कल्चर इज सोशल, ये आप सोसाइटी में सीखते हो। कल्चर डज नॉट एग्जिस्ट इन आइसोलेशन, नाइदर इंडिविजुअल इज एन फेनोमेना। तो ये नहीं कि आप सोसाइटी से अलग हो और आप यहाँ पर ही मौजूद हो, यहाँ पर ये सारी चीज़ें सीखते हो, ठीक है ना। इट इज़ अ प्रोडक्ट ऑफ सोसाइटी एंड ओरिजिनेट एंड डेवलप थ्रू सोशल इंटरेक्शन। कि इट इज़ अ प्रोडक्ट ऑफ सोसाइटी, ये जो है कल्चर जो है एक तरह से आपके सोसाइटी की प्रोडक्ट है। ये जो आप सारी चीज़ें वगैरह करते रहते हो ये सोसाइटी से ओरिजिनेट एंड डेवलप थ्रू सोशल इंटरेक्शन। आपने कहाँ से सीखा, या मेरा छोटा बेटा आज़ान कहाँ से कल्चर सीख रहा है? जिस तरह से मुझसे रिएक्ट करता है, अपनी अम्मी से इंटरेक्ट करता है, अपनी नानी दादी से इंटरेक्ट करता है, अपने कज़न से इंटरेक्ट करता है, छोटे बच्चों से इंटरेक्ट करता है, खुद छोटा बच्चा है, तो वहाँ से ये सारा कुछ वो सीखता है। नो मैन कैन एवर अक्वायर कल्चर विदाउट एसोसिएशन विद ह्यूमन बींग्स। अगर मैं आज़ान को एक छोटे जंगल में छोड़ा हूँ तो क्या वो कल्चर सीखेगा? नहीं। अगर आप किसी जंगल में, तो क्या आप कल्चर सीखते? बिल्कुल नहीं। मैंने सबने जब आज़ान सबने जो कल्चर सीखा है यही सोसाइटी में रह के, एक दूसरे से बात करके, एक दूसरे से इंटरेक्ट करके, एक दूसरे डिपेंड हमने ये सीखा है। इट इज़ अ कल्चर विच हेल्प अस टू डेवलप ह्यूमन क्वालिटीज़ इन अ ह्यूमन एनवायरनमेंट। तो ये ह्यूमन क्वालिटीज़ ह्यूमन एनवायरनमेंट में हम सीखते हैं। कल्चर इज़ शेयर्ड, कल्चर इज सोशोलॉजिकल सेंस इज समथिंग शेयर्ड। कल्चर को हम क्या करते हैं? हम शेयर करते हैं। इट इज़ नॉट समथिंग दैट इंडिविजुअल अलोन कैन पजेस। कस्टम, ट्रेडिशन, बिलीव्स, आइडियाज़, वैल्यू, मोरल, ये सारे के सारे हम क्या करते हैं? ये हम सारे शेयर करते हैं। कल्चर इज समथिंग अडॉप्टेड, यूज, बिलीव्ड, प्रैक्टिस्ड और पजेस्ड बाय मोर देन वन पर्सन। कल्चर जो होता है एक नहीं कि बस मेरा कल्चर मेरा है। सिंधियों का कितना कल्चर है? बहुत लोगों का है, शायद आपका भी यही कल्चर होगा। तो कल्चर जो होता है वो बहुत लोगों का है। क्या कह रहा है? इट इज़ नॉट समथिंग दैट एन इंडिविजुअल ओन कैन पजेस। customs, tradition, beliefs, ideas, moral values shared by group of society. Culture is something adopted, used, believed, practiced or possessed by more than one person. It depends upon a group of life for its existence. अगर हम कल्चर की बात करें तो कल्चर इज शेयर्ड। शेयर्ड का मतलब यही है कि बहुत से लोग उस कल्चर के जो है वो मालिक होंगे, बहुत से लोगों का वो कल्चर हिस्सा होगा। कल्चर इज ट्रांसमिसिव। कल्चर मीन्स एक, जैसे मैंने अपने वालिदैन से सीखा, मैं अपने बच्चे को देना, मेरा बच्चा अपने बच्चों को देगा। कल्चर इज ट्रांसमिटेड नॉट थ्रू जीन्स बट बाय मीन्स ऑफ लैंग्वेज थ्रू जनरेशंस। अब ये नहीं कि मेरी जीन्स में है तो नहीं, ये हम लैंग्वेज के थ्रू ट्रांसफर कर। लैंग्वेज इज डिफरेंट फ्रॉम रीडिंग एंड राइटिंग, मेन व्हीकल ऑफ कल्चर। लैंग्वेज इज डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ रीडिंग एंड राइटिंग। तो डिफरेंट फॉर्म जो है हमारी रीडिंग राइटिंग के लिए वो हमारी लैंग्वेज करता है। बोथ लैंग्वेज इटसेल्फ इज अ पार्ट ऑफ कल्चर, और हमारी लैंग्वेज भी जो है वो पार्ट ऑफ कल्चर है। वंस लैंग्वेज इज एक्वायर्ड, जैसे हमने लैंग्वेज हासिल की, ट्रांसमिशन ऑफ कल्चर में टेक प्लेस बाय इमिटेशन एज वेल एज इंस्ट्रक्शन। इमिटेशन मीन नकल करना। आज़ान की मदद सराई की है, वो सराई बोलती है, तो आज़ान भी सराई। ई चा ई ले टूर पे ए देख इदे आ, ये सराइकी मुझसे बात करती है तो वह भी थोड़ा बहुत सराइकी वगैरह में बात कर लेता है। तो ये कल्चर जो है ट्रांसमिटर भी है, और ये हम अपनी उस तरह से करते हैं अपनी लैंग्वेज के साथ। हम बात करते हैं कल्चर इज कंटिन्यूस एंड कम्युलेटिव, ठीक है ना। कल्चर इज ग्रोइंग होल, कल्चर बढ़ता रहता है। आज मेरे टाइम, वालिद के टाइम जो कल्चर में चीज़ें थी और मेरे टाइम जो है उनमें बहुत फ़र्क है, और आगे चल के मेरी और आपकी जो औलाद होगी उनके टाइम जो कल्चर की जो बातें होंगी वो अलग होगी। अचीवमेंट ऑफ पास्ट, प्रेजेंट और जो फ्यूचर, ये सारा कुछ हमारे कल्चर में आ जाता है। कल्चर इज कॉन्स्टेंट एंड इंटीग्रेट, कल्चर हैज़ टेंडेंसी टू बी कॉन्स्टेंट एंड इंटरकनेक्टेड। जैसे सिंधियों का कुछ अजरक वगैरह है तो अब शुरू से आ रहा है वो अभी तक रहा। कल्चर इज डायनामेटिक एंड अडॉप्टिव। डायनामिक मीन्स चेंज होना। कल्चर इज सब्जेक्ट टू द स्लो बट कॉन्स्टेंट चेंज। कल्चर में चेंज होती है, स्लो लेकिन होती है। और कल्चर के अंदर कुछ ख़ास किस्में कैरेक्टरिस्टिक मौजूद होते हैं।
चेंज एंड ग्रोथ आर लेटेंट एंड कल्चर। लेटेंट मीन्स ज़ाहिर, तो कल्चर के अंदर चेंजेस वगैरह होते हैं। कल्चर इज़ देयर फॉर डायनेमिक, कल्चर जो होता है वो डायनेमिक होता है। कल्चर इज़ रेस्पॉन्सिव टू द चेंजिंग कंडीशन बाय फिजिकल वर्ल्ड एंड अडॉप्टिव नेचर। कल्चर जो होता है वो चेंज होता है। कल्चर इज़ ग्रेटिफाइंग, ठीक है। तो अगर हम बात करें, कल्चर प्रोवाइड्स प्रॉपर अपॉर्चुनिटीज़ एंड प्रिस्क्राइब मीन्स फॉर द सेटिस्फिकेशन आवर नीड्स एंड डिज़ायर। अगर हमारी नीड्स शादी की हैं, खाने की हैं, सेक्सुअल डिज़ायर हैं, तो ये सारी के सारी आपको कल्चर प्रोवाइड करेगा कि अगर आपको सेक्सुअल डिज़ायर चाहिए तो आप शादी कर लें, तो उस हिसाब से आपकी ये सारी चीज़ें कल्चर आपको प्रोवाइड। मेहनत करेंगे, जॉब लेंगे, तो आपके पैसों का मसला भी हल कर जाएगा। दीज नीड्स मे बी बायोलॉजिकल और सोशल। बायोलॉजिकल जैसे मैंने सेक्स वाला कहा कि हर इंसान को अगर किसी को सेक्स की अर्ज हो रही तो वो शादी वगैरह करेगा हस्बैंड वाइफ के हिसाब से। और सोशल मुआशरे में इज़्ज़त, स्टेटस वगैरह, मकाम, तो उसको पता होगा कि उसके लिए वो क्या चाहिए। कल्चर डिटरमाइंस एंड गाइड्स वेरिड एक्टिविटीज़ ऑफ मैन। आपकी जो भी एक्टिविटीज़ है, आपने कैसे बोलना है, कहाँ बोलना है, किस तरह से बोलना है, शादी पे क्या करना है, खुशी पे क्या, गम कैसे करना है, सुहाग रात क्या, ये सारी चीज़ें आपको आपका कल्चर सिखाता है। कल्चर वरीज फ्राम सोसाइटी सोसाइटी। बिल्कुल आसान, जो इंडियन लोगों का कल्चर है वो हमारा नहीं। कल्चर इंडिया के लोग धोती पहनते हैं, उनके यहाँ सिंदूर होता है, मंगलसूत्र, यहाँ पे निकाह होता है, और एक तरह का कल्चर है। कल्चर ऑफ एवरी सोसाइटी इज़ यूनिक इन इटसेल्फ। हर सोसाइटी का कल्चर यूनिक है। इंडियन लोगों का अपना कल्चर, पाकिस्तानियों का अपना, बंगालियों का अपना, और अमेरिकन का अपना, इटली का अपना, सऊदीया का अपना। कल्चर एलिमेंट्स जो हमारे कस्टम है, ये हमारे कस्टम जो बार बार हम करते हैं, ट्रेडिशंस, मोरल आइडियाज़, वैल्यूज़, आइडियोलॉजीज़, ये जो हैं इट इज़ आर नॉट यूनिफॉर्म एवरीवेयर। ये सारे के सारे जो आपके कस्टम, ट्रेडिशन, वैल्यूज़ हैं, हर कंट्री के अपने अपने होते हैं। बाज़ का हमारे मुल्क के अंदर जो चीज़ें अच्छी ना समझी जाए कल्चर है दूसरों के में, वो एक फ्रीडम होता है, वो उनकी चॉइस है। नो कल्चर एवर रिमेंस कांस्टेंट, इट वेरीज फ्रॉम टाइम टू टाइम। और कोई भी कल्चर एक तरह से सेम नहीं होता, वो चेंज होता रहता है, बदलता रहता है। अगर हम बात करें टाइप्स ऑफ कल्चर, आप यहाँ देख सकते हैं, जैसे पीके वाला था, वो पूछता है कि ये कौन कौन थे, तो यहाँ पर भी एक बंदे आ गए हैं। अगर वे सेम ही, अगर आप ऊपर वाले दो बंदे हैं, अगर उनका आप देख लें कि अगर वो ड्रेसअप है तो किस तरह, नीचे वाले हैं तो कैसे, अगर ऊपर वाले दो देख लें तो ये इनका अलग होता है। अगर इनको इस तरह से करते हैं ये हो जाएंगे, ऊपर वालों को नीचे वालों को देख लें, यहाँ ये वाला। तो ये कपड़ों का है कि कपड़े हमारे जो हैं उस हिसाब से होते हैं। और इसी टाइप्स ऑफ कल्चर की बात करें तो मटेरियल और नॉन मटेरियल का होता है। मटेरियल कुछ ऑब्जेक्ट्स वगैरह होते हैं, यहाँ देख लें, ये शुरू वाला मटेरियल कल्चर है। तो मटेरियल कल्चर क्या है? रेफर्स टू द फिजिकल ऑब्जेक्ट, रिसोर्स पीपल यूज टू डिफाइन देयर कल्चर। जो आपके होम्स, नीबरहुड, सिटीज़, स्कूल, चर्च, टेम्पल, मास्क, ऑफिस, फैक्ट्री, प्लांट्स वगैरह होते हैं, तो ये जो है ये आपके मटेरियल कल्चर होते हैं। मटेरियल जिनको आप छू सको। फिजिकल एस्पेक्ट ऑफ कल्चर हैव टू डिफाइन मेंबर्स ऑफ द बिहेवियर ऑफ द ट्रेडिशन। जो ये सारी चीज़ें होते हैं। और अगर हम बात करें नॉन मटेरियल कल्चर की, तो इनके अंदर इंक्लूड क्रिएशंस, एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज़ दैट आर नॉट एम्बॉडीड अ फिजिकल ऑब्जेक्ट। तो जैसे आपकी लैंग्वेज, आपके सिंबल्स वगैरह, जैसे वो आपके जो होंगे वो नॉन मटेरियल, जैसे आपके सलाम करना, सोशल रोल्स, रूल्स, एथिक्स, उठना बैठने का तरीका, जिनको आप टच नहीं कर सकते, ठीक है ना, दुआ, सलाम, ये सारी सोशल मोरल वैल्यूज़ जो होते हैं, ये जो है ये आपके नॉन मटेरियल कल्चर। अगर आपसे पूछा जाए, और बाज़ का एग्जाम में आ भी जाता है कि डिफाइन व्हाट इज़ मटेरियल एंड नॉन मटेरियल कल्चर। मटेरियल कल्चर इज़ एन ऑब्जेक्ट दैट यू कैन टच, दैट हैज़ अ कॉन्क्रीट शेप। हमारे घरों को, हमारे स्कूल को, दीज आर वेरी सॉलिड, दे हैव अ सॉलिड शेप, तो उनको मटेरियल का कल्चर कहा जाता है। जो नॉन मटेरियल कल्चर होता है, दीज आर दे डू नॉट हैव अ फिजिकल शेप, तो उनको नॉन मटेरियल कल्चर कहा जाता है, ठीक है ना। कंपोनेंट्स ऑफ कल्चर की बात करें, क्योंकि कोई भी चीज़ हो ना, जैसे आपके हाथ में जो सेल फोन है, दैट इज़ बीइंग मेड ऑफ द कंपोनेंट्स, उसके भी कोई कंपोनेंट्स हैं उसका, जैसे एलसीडी वगैरह। जिस चेयर पे आप बैठे हैं तो उसके भी कोई कंपोनेंट्स होंगे, काठ होगा उसके अंदर, जो कील वगैरह हैं। तो इस हिसाब से हमारे कल्चर के भी कंपोनेंट्स हैं, जिसमें हमारा सिंबल्स, हमारे लैंग्वेज वगैरह, वर्बल, नॉन वगैरह सारे आ जाते हैं। हमारे जो वैल्यूज़ हैं, ठीक है ना, वैल्यूज़ हमें बता कि व्हाट इज़ राइट एंड व्हाट इज़ रॉन्ग। जैसे सच बात करना, ये वैल्यू है, तो या बड़ों से अच्छे से मिलना,
ये भी वैल्यूज़ हैं। टीचर से आराम से बात करना, ये भी वैल्यूज़ हैं। तो वैल्यूज़ क्या होते हैं? दीज आर द आइडियाज़ अबाउट व्हाट इज़ राइट एंड व्हाट इज़ रॉन्ग। क्या सही है क्या गलत है, ये हमें हमारा वैल्यूज़ बता दें। दे आर द स्टैंडर्ड्स दैट पीपल यूज टू डिसाइड व्हाट इज़ डिज़ायरेबल, गुड, ब्यूटीफुल, सर्व एज अ ब्रॉड गाइडलाइंस फॉर द सोशल लिविंग। वैल्यूज़ डिफर फ्रॉम सोसाइटी सोसाइटी। एवरी सोशल ऑर्डर चूज व्हाट इज़ वैल्यूड एंड व्हाट इज़ नॉट वैल्यूड। तो वैल्यूड हमें बताता है कि क्या करना है क्या नहीं करना है। आवर वैल्यू सिस्टम गिव्स अस इम्पोर्टेंस टू द रिलीजन कंसर्न अदर्स वाइल वेस्टर्न वर्ल्ड अचीवमेंट आर मोर इम्पोर्टेंस। तो जैसे मैंने कहा कि हर कोई वैल्यू के हिसाब से, फिर हमें हमारे पास नॉर्म्स आ जाते हैं। These are the social rules which dictates correct and appropriate behavior of the society. Norms tell us what must not be do. देखें, वैल्यूज़ अच्छे होते हैं, उनको प्रमोट करते हैं, लेकिन नॉर्म्स से होते हैं उनकी थोड़ी इंपॉर्टेंस ज़्यादा हो जाती है। नॉर्म्स ये है कि अगर आप करोगे तो ये अच्छी लाजमी वो आपको करना है, अगर आप नहीं करोगे तो आपकी पनिशमेंट। जैसे कपड़े पहनना एक नॉर्म है ना, अगर आप नहीं पहनोगे तो उसके लिए आपको सज़ा भी हो सकती है। या एक नॉर्म है, अगर मैच चल रहा है तो आप अच्छे से अगर नहीं करेंगे तो आपको सज़ा भी हो सकती है। या अगर आप टीचर से लड़ेंगे तो नॉर्म्स क्या होते हैं जो सोसाइटी बताए। दीज आर द सोशल रूल्स विच डिटेक्ट करेक्ट एंड अप्रोप्रिएट बिहेवियर फॉर द सोसाइटी। जैसे अगर बंदे सुहाग रात भी करते तो जाके कमरे में करते हैं, ऐसे नहीं खुले। तो ये नॉर्म्स है कि अगर आपकी कोई सेक्सुअल डिज़ायर हो तो उनको कहाँ पे कैसे सही तरीके से फुल करना है। सही तरीके से करोगे तो उसका रिवार्ड मिलेगा, गलत तरीके से नॉर्म्स करोगे, नॉर्म्स वायलेट करोगे तो उसके लिए आपको पनिशमेंट होगी। फॉकवेज नॉर्म से कम ही है, कस्टमरी वे ऑफ द बिहेवियर, ठीक है ना। जैसे हमारे हैबिट्स हो गए रिलेटेड टू डे वे बिहेवियर, ठीक है ना, ये थोड़े कम होते हैं। दे आर सोशली अप्रूव्ड बट वरी सोसाइटी फॉलोड ऑटोमेटिकली स्पॉन्टेनियसली इफ वायलेट पर्सन इज रिडिक्यूल्ड लाफ्ड, लेकिन उसको कोई सज़ा वगैरह नहीं होती। जैसे सलाम करना, ग्रीटिंग करना, जैसे अगर मेरा दोस्त मिले तो मैं उसे अस्सलाम वालेकुम कहूँ तो ये अच्छी बात है। मैंने एक फॉक पे, अगर आपको कोई भी मिले तो उसे आप रास्ते से भी सलाम कहते, गुड मॉर्निंग। कोई भी जाता हो, कोई जाने ना जाने, फिर भी आप क्या कहते हैं, गुड मॉर्निंग। नहीं करोगे तो आपने कुछ गलत नहीं किया, लेकिन वो आपने एक तरह से ये फॉक वेज ब्रेक किया। अगर मूड्स की बात करें, नॉर्म्स, फॉक वेज मूड, स्टैंडर्ड ऑफ बिहेवियर व्हिच इन्फ्लुएंस द मोरल कंडक्ट ऑफ द पीपल ऑफ द कन्वर्टेड टू मास एसोसिएट विद द मोरल वैल्यूज इज मोर वाइटल सिक्योरिटी सोसाइटी देन फॉक वेज। ये इंपॉर्टेंट होते हैं। सोसाइटी कंसिडर कंप्लायंस विद मोर इंपॉर्टेंट फॉर द वेलफेयर एंड मेंटेनेंस ऑफ ऑर्डर। जैसे ये मूड्स है कि आपने किसी को चोरी नहीं करी, मर्डर नहीं करा, सिग्नल नहीं तोड़ा, तो ये जो आ जाएंगे ये मोड्स में आ जाएंगे, मूड्स में, ठीक है ना। ये आपको फॉलो करना है। अगर आप इनको तोड़ोगे तो सोसाइटी के अंदर मसले मसाइल वगैरह आ जाएंगे। द रिएक्शन ऑफ द वायलेशन इज स्ट्रोंगर एज कम्पेयर टू द फॉक वेज। अगर आप इनको वायलेट करेंगे तो रिएक्शन ज़्यादा आएगा। मोस्ट ग्लोरिड जैसे ला स्टीलिंग एज अ टेबू एज अ क्राइम। अगर आप चोरी करते हो तो ये मूड्स में आ जाएगा, क्योंकि चोरी से मुआशरा हमें रोकता है। अगर फॉक वे और नॉर्म्स दोनों में हम थोड़ा कंपेयर करें, यहाँ पे आप ऊपर से देख सकते हैं फॉक वे नॉर्म्स में डिफरेंस। तो ये देख रहे हैं कस्टमरी वे ऑफ लाइफ, ये एक तरह से ट्रेडिशनल होता है, लोग करते हैं नहीं करते हैं। सोशली एक्सेप्टेड बिहेवियर दैट इन्वॉल्व्स मॉरल वैल्यूज़, ये मुआशरे के अंदर मौजूद होता है। फॉक वेज थोड़े कम होते हैं, करो ना करो खैर है, लेकिन जो मूड्स होते हैं वो सोशली एक्सेप्टेड होते हैं, शुड बी फॉलोड, इनको आपको करना चाहिए। यहाँ पे क्या है, मूड्स मस्ट बी फॉलोड, ये लाजमन आपको फॉलो करने हैं। यूजफुल फॉर डे टू डे लिविंग, ये आपके रोज़मर्रा की ज़िंदगी के लिए इंपॉर्टेंट है। मोर डीप रूटेड एंड चेंज लेस रैपिडली, मोर डीपली रूटेड, ये सोसाइटी में मौजूद होते हैं और ज़्यादातर चेंज जल्दी नहीं होंगे। फॉलोड स्पॉन्टेनियसली, आप वहीं पे ही फॉलो कर लेते हो। और इस पे अंदर क्या है कि मूड्स आर मोर विगरस एंड इन्फोर्स्ड, इनको इन्फोर्स कराया जाता है, जैसे स्टेट पुलिस वगैरह होती हैं, ठीक है ना। फॉलोड नॉट आउट ऑफ फियर, अगर आप नहीं, ये नहीं कि अगर मैं फॉलो कर रहा हूँ तो मुझे खौफ है, ना करोगे तो खौफ वगैरह नहीं होगा। ये हम फॉलो करते हैं एज अवॉइड फियर। जैसे हम चोरी नहीं करते क्योंकि हमें पता है कि चोरी करेंगे तो हाथ काट जाएंगे या सजा होगी। सैंक्शन अ वायलेशन लेटेंट, इनके अगर आप फोक वेज में अगर आप कुछ गलत करते हो तो उसकी जो सज़ा होगी वो कम होगी, लेकिन यहाँ अगर सैंक्शंस की बात करें तो वो स्ट्रॉन्ग होंगे, स्ट्रिक्ट होंगे। वरी फ्राम सोसाइटी वे ऑफ ग्रीटिंग डिफरेंट एंड हिंदू, जैसे हम नमस्ते करते हैं
हूँ। अस्सलाम वालेकुम। बीइंग रिलेटेड टू मोरल वैल्यूज मोर शोज लेस वेरिएशन बिटवीन सोसाइटीज़। जैसे फोक वेल्थ डिफरेंट होते हैं लेकिन जो मूड्स होते हैं वो कमो पेश सेम होते हैं। जैसे चोरी करना हर मुल्क के हिस्से में बुरा समझा जाता है। लेस लाइकली टू बी कन्वर्टेड इनटू लॉ, ये लॉ में कन्वर्ट जैसे कि लॉ है इस्लाम करना एक ऐसा कि बस इस्लाम आपको हर कोई करना, ये ऐसा नहीं होता। लेकिन जो मूड्स होते हैं ये एक तरह से आपके उसमें बन जाते हैं कि ये कानून उनके ऊपर बन जाता है, ठीक है ना। अगर हम बात करें रोल ऑफ फंक्शंस ऑफ कल्चर, कल्चर में एक ह्यूमन बीइंग आउट ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनिज्म। जब आज़ान पैदा हुआ तो उसे पता नहीं था बैठना कैसे है, बात कैसे करना है, सुनना कैसे है, इस्लाम कैसे करना है, रिएक्ट करना कैसा है, बड़ा क्या है, छोटा क्या है, प्यार क्या है, मोहब्बत क्या है। तो वो एक ऑर्गेनिज्म एक था, लेकिन उसको ह्यूमन बीइंग जो है वो कल्चर बनाता है। कल्चर प्रोवाइड गाइडलाइंस फॉर डे टू डे लिविंग। आपको कल्चर प्रोवाइड करता है कि आपको वालिदैन से कैसे रिएक्ट करना है, डे टू डे आपको ये कहता है। कल्चर प्रोवाइड एज कन्फिगरेशन ऑफ डू एंड डोंट्स। कल्चर हमें बताता है कि हमें क्या करना है क्या नहीं करना। कल्चर इंश्योर्स स्टेबल सोशल ऑर्डर। कल्चर ही हमें बताता है कि सोशल ऑर्डर वगैरह सही क्या होता है। कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स है आखिर में है कल्चरल वेरिएबिलिटी। कल्चर इज नॉट यूनिफॉर्म बट वेरीज फ्रॉम रीजन टू रीजन, दिस इज कॉल्ड कल्चरल वेरिएबिलिटी। अब सिंध में अलग कल्चर है, पंजाब में अलग, पश्तून में अलग और बलूचिस्तान में अलग, ऐसे ही इंडिया में अलग, अमेरिका में अलग। तो ये जो डिफरेंट रीजन्स में डिफरेंट कल्चर है तो उसे कहा जाए कल्चरल वेरिएबिलिटी। कल्चरल यूनिवर्सलिटी, कुछ जो चीज़ें कल्चर की बातें वो सारे यूनिवर्स के कल्चर में मौजूद है तो उधर कहा जाए कल्चरल यूनिवर्सलिटी। जैसे फैमिली का एक कॉन्सेप्ट के एक फैमिली होती है, उसके बच्चे हस्बैंड वाइफ होते हैं, तो ये पूरी कायनात में पूरी दुनिया के लोगों में मौजूद है। तो ये है कोई ऐसा कॉन्सेप्ट जो दुनिया के हर कल्चर में मौजूद होता है। जैसे सच बोलना हर कोई, तो ये कल्चरल यूनिवर्सलिटी है। या लैंग्वेज, ये एक कल्चरल यूनिवर्सिटी है। काउंटर कल्चर, ठीक है, ये एक सब कल्चर होता है जो मेन कल्चर होता है उसे अपोज करता है। तो ये हो गया आपका काउंटर कल्चर, ठीक है ना, कि एक कल्चर मौजूद है उसके अंदर आप एक और कल्चर ला रहे हो, छोटा कल्चर जो उसे रिजेक्ट कर रहा है, तो ये आपका काउंटर कल्चर कहलाएगा। सब कल्चर इन्हीं का भी है सब कल्चर, ठीक है ना। जो बड़ा कल्चर है पाकिस्तान का उसके अंदर छोटे छोटे कल्चर हो। सिंध के अंदर भी जो एरियाज़ हैं उन हर एरिया में ऊपर का, लाड़ का, थर का, उनके थोड़े थोड़े अपने कल्चर है तो उन्हें कहा जाता है सब कल्चर। अगर जब हम बात करें अकल्टूरेशन मीन्स कल्चरल कॉन्टैक्ट। व्हेन देयर इज़ अ कॉन्टैक्ट बिटवीन पीपल ऑफ डिफरेंट कल्चर, अ डिफ्यूजन ऑफ कल्चर अकर्स इन बोथ फेज, ठीक है ना। अकल्टरेशन, आप कराची में चले जाओ तो वहाँ मुहाजिर हैं और डिफरेंट पठान वगैरह कुछ हैं, तो कुछ पठान मुहाजिरों से सीखे, मुहाजिर कुछ पठानों से सीखे, सिंधी भी इस तरह से सीखेंगे। तो जब अकल्चुरेशन तब होती है जब आपका एक कल्चर दूसरे कल्चर से कांटेक्ट में आता है तो उसे कहते हैं अकल्चुरेशन। ये कल्चर के अंदर मौजूद होता है। थैंक यू सो मच, देखने का बहुत शुक्रिया। आई होप आपको पसंद आएगा। अगर आप कोई भी लेक्चर चाहते हो कि मैं उस पर वीडियो बनाऊँ तो नीचे कमेंट बनाएं, आई विल मेक अ वीडियो। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू, अल्लाह।